जय हिंद। रिजल्ट बेस्ड कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स देखने से पहले रोज की तरह हम आज कोटेशन देखेंगे। मोटिवेशनल कोटेशन है, इस पे ध्यान देना है। तो एक कोटेशन देखते हैं। तो क्या है कि यहाँ लोग दूसरों की तकलीफों की कर्मों की सजा मानते हैं। ठीक है, यहाँ ये कलयुग है, यहाँ क्या करते हैं लोग, दूसरों की तकलीफों की कर्मों की सजा मानते हैं। और क्या है कि और खुद की तकलीफों को क्या मानते हैं, खुद की तकलीफों को मानते हैं कि भगवान का लिया हुआ परीक्षा है। यानी एक ही इंसान का क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। तो डबल स्टैंडर्ड पे जिंदगी को नहीं जीना है। अगर अपने पे भी तकलीफ आए या तो कर्मों की मान लो सजा, नहीं तो मान लो भगवान की परीक्षा है। उसी तरीके से अगर दूसरे पे कोई तकलीफ आया है या तो मान लो कि वो कर्मों की सजा नहीं है, भगवान के लिया हुआ परीक्षा है, या तो कर्मों की सजा है। अपने ऊपर आए तो क्या है कि भगवान का लिया हुआ परीक्षा है, दूसरे पे आए तो कर्मों का क्या है, तकलीफ है। तो वही एक इसमें होता है कि हम तो इसमें ध्यान नहीं देना है। क्या करना है, विशेष तरीके से आपको पढ़ाई करना है। और कौन कर्म कर बोल रहा है कि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, काम करो। ठीक है, यानी काम आप करोगे तो आसानी से फल मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, मोटिवेट होकर पढ़ाई पे ध्यान रखना है। ये अज्ञात क्या है, अज्ञात लोगों की बातें नहीं सुननी है। ठीक है, तो आइए हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन हमारा है कि 3 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यानी कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संदार दिवस है। कौन सा है, सावित्रीबाई फुले की जन्म दिवस मनाया जाता है। यानी सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। यही है हमारी सावित्रीबाई फुले जी। अगर इनके बारे में हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। ठीक है, 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में सावित्रीबाई फुले का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका योगदान देखें तो महिलाओं के की शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा के बारे में इनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए इन्होंने जागरूकता अभियान चलाया था, उसके लिए भी ये अपने जीवन में महत्वपूर्ण काम किया था। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 2025 में भारत ने किस देशों के साथ एशिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता किया है। यानी एशिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता भारत ने किसके साथ किया है, तो वो है आसियान। भारत और आसियान देशों के साथ सबसे बड़ा समझौता हुआ है। अगर हम आसियान के बारे में बात करें तो 1967 में क्या हुआ था, यहाँ आसियान का गठन किया गया था। उस समय 5 कंट्री थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा बैंकॉक घोषणा में क्या किया गया था, आसियान का गठन किया गया था। ठीक है, बाद में इसमें 5 कंट्री और जुड़े। कौन कौन, ब्रुनई जुड़ा 1984 में, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में इसमें शामिल हुआ था। यानी आसियान में कुल 10 कंट्री हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा वेम्बनाद झील किस राज्य में है। यानी वेम्बनाद झील किस राज्य में है, तो वो है केरल राज्य में है। ठीक है, यही है वेम्बनाद झील। और कहाँ है, केरला राज्य में है। यही है केरला राज्य के वेम्बनाद झील यहाँ स्थित है। ठीक है, तो इस बात पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं ये चर्चा में क्यों था। आइए हम देखते हैं कि चर्चा में क्यों था। तो चर्चा में क्यों था कि केरल कहाँ ये स्थित है, केरल में अल्पुझा जिले के प्रशासन वेम्बनाद का पुनरुद्धार करने के लिए, यानी वेम्बनाद झील में लोग जाते हैं घूमने तो वहां क्या करते हैं, प्लास्टिक जैसा कचरा फैलाते रहते हैं। और कचरा फैलने के कारण ऐसे लगा कि वेम्बनाद झील खत्म ही हो जाएगा, तो वहां के प्लास्टिक सफाई के अभियान चलाया गया। इसलिए वेम्बनाद झील क्या है, चर्चा में है। ठीक है, अगर इसके बारे में और बात करें तो इसका स्थानीय नाम है वेम्बनाद कायल। स्थानीय नाम वेम्बनाद कायल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और यह झील भारत की सबसे लंबी झील और केरल की सबसे बड़ी झील है। यानी कि भारत की सबसे लंबी झील पूछेगा तो वेम्बनाद झील है, और केरल की सबसे बड़ी झील पूछेगा तो वेम्बनाद झील है। ठीक है, इस झील का खासियत क्या है कि अगर देखो कौन कौन जिला आते हैं, अल्पुझा आता है, कोट्टयम आता है और एर्नाकुलम जिला इसमें शामिल किया जाता है। और ये क्या है, रामसर स्थल 2002 में इसको रामसर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया था। ठीक है, अब देखो इसमें और एक चीज है कि ये मीठे पानी और खारे पानी दोनों का है। यानी जिधर से समुद्र से लगा हुआ है। इसमें 4 नदियां भी हैं। कौन कौन, यानी कि मीनाचिल, अचनकोविल, पंपा और मणिमाला से निर्मित ये झील है। और पश्चिम से झील है और पश्चिम में अरब सागर क्या है, अरब सागर से टच करती है। जैसे मान लो ये झील है तो इधर से 4 नदियां हैं और इधर में क्या है, इधर से ये अरब सागर से टच करती है। अरब सागर का भी पानी आता है। तो ये दोनों प्रकार के स्रोत इसमें होते हैं, मीठे पानी की और खारे पानी की। यानी जहां से नदियां यहाँ मिलती हैं इधर मीठे पानी की, और जहां समुद्र का पानी है वहां क्या मिलता है, खारे पानी का
इसमें स्रोत है। ठीक है, तो ये यूनिक झील है, घूमने लायक झील है, समुद्र के तट पे झील है, इसलिए यहाँ क्या होता है, पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और वही पर्यटक जाते हैं, क्या करते हैं, उसमें कचरा फैलाते रहते हैं। इसीलिए आप लोग क्या कीजिए, कहीं भी जाइए घूमने फिरने तो क्या कीजिए, साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान रखिए कि कहाँ कचरा फैलाना है, कहाँ नहीं फैलाना है। ठीक है, अगर भारत स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ जाइए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू ग्लेन रैकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? न्यू ग्लेन रैकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी है, इसके द्वारा ये विकसित किया गया है ये रैकेट। ठीक है, ये रैकेट है। अगर देखें हम इसके बारे में तो ये क्या है, न्यू ग्लेन एक भारी भरकम 2 चरणीय रॉकेट है जिसमें ब्लू ओरिजिन द्वारा इसको विकसित किया गया है। और किसके नाम पे रखा गया है, यानी जॉन ग्लेन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। जॉन ग्लेन क्या है कि ये पृथ्वी को परिक्रमा करने वाले प्रथम अमेरिकी नागरिक जॉन ग्लेन है, यानी पूरे पृथ्वी को इन्होंने परिक्रमा किया था। ठीक है, तो आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चाहे 2025 में जो एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि खेल रत्न अवार्ड 2024 कितने खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है? यानी खेल रत्न अवार्ड 2024 जो दिया गया है खेल मंत्रालय द्वारा, वो कितने खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है? तो कितने खिलाड़ियों को, यानी 4 खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में अगर देखें तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो ये 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, यानी श्री डी गुकेश जी हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, और श्री प्रवीण कुमार ये पैरा एथलेटिक्स हैं, और सुश्री मनु भास्कर जी क्या है, शूटिंग में इनको भी क्या मिला हुआ है, यानी 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसमें और क्या देखते हैं। अगर खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो इसमें कितनी राशि मिलती है, 25 लाख रुपए नगद मिलेगी, और क्या मिलेगी, इसके अलावा विजेता को एक अवार्ड और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, यानी 25 लाख रुपया, एक अवार्ड और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है खेल रत्न में। 2020 से पहले इसकी राशि थी 7.5 लाख, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर क्या कर दिया, 25 लाख रुपए कर दिया। यानी अब खिलाड़ियों को अगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है तो 25 लाख रुपया आपको मिलेगा, एक प्रमाण पत्र मिलेगा, एक अवार्ड मिलेगा खेल रत्न का। ठीक है, अगर इसके बारे में हम बात करें और तो हमारे पास एक और अवार्ड घोषित किया गया है, यानी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाले कुछ 32 कुल कितने एथलेटिक्स हैं, 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेगा और 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में पूछेगा कि कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न अवार्ड मिला था, तो 4 खिलाड़ियों को, और कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला था, तो कितने खिलाड़ियों को, यानी 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, ये 32 खिलाड़ियों का इसमें नाम पूरी तरीके से दिया गया है, पूरे 32 खिलाड़ी हैं, इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आइए हमारे रिजल्ट बेस्ड कोचिंग का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, वहां डाउनलोड कीजिएगा तो करंट अफेयर्स का एक क्या लगा हुआ है, में कोर्स होगा करंट अफेयर्स का, उसको क्या कीजिए, उसको ज्वाइन कीजिएगा आप, उस पर मतलब दिखा रहा होगा अर्न करने का, लेकिन वो फ्री में है, तो उस पर जाइएगा करंट अफेयर्स में, तो उसमें वीडियो भी मिलेगा और वहीं पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और पीडीएफ लेकर ये पूरा 32 खिलाड़ी का नाम रट जाइए। रटने के बाद क्या होगा, कभी कभी नाम ही पूछ देता है, तो उसको भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो हम आगे की क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाल ही में वाव थराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? वाव थराद किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात का जिला बनाया गया है। अभी हम गुजरात का संक्षिप्त परिचय पढ़ाए थे आपको, तो उसमें बताए थे कुल जिला कितने थे गुजरात में, पहले थे 33 जिला, अब इस समय कितने जिले हो गए हैं, एक बना गया है, तो 34 जिले यानी हो गए हैं। 34वां जिला हमारा कौन बना है, वाव थराद 34वां जिला बना हुआ है गुजरात का। यानी वर्तमान में गुजरात में कितने जिले हैं, वर्तमान में गुजरात में 34 जिले हैं, यानी कितने जिले हैं, 34 जिले हैं, और यही बना हुआ है वाव थराद जिला गुजरात में बना हुआ है। ये बात आपको क्या है उसमें भी ऐड कर लेना है, अपडेट कर लेना है, यहाँ हम तो अपडेट कर दिए। यही होता है करंट अफेयर कि इसमें स्टैटिक्स में अगर कुछ भी नया बदलाव हुआ तो यहाँ अपडेट कर लिया जाता है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? यानी किसने जीती है, तो पश्चिम बंगाल ने जीती है 33वीं बार, यानी 33वीं बार क्या जीती है संतोष ट्रॉफी जीती है। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की बात करें तो भारत ने 700 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया है? यानी 700 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान हासिल किया है, 4था स्थान भारत ने इसमें हासिल किया है। ठीक है, तो हम आगे आज देखते हैं राज्य विशेष में
तो राज्य विशेष में हम आज देखेंगे राज्य है गोवा। ठीक है, ठीक है, गोवा के बारे में हम देखेंगे। देखिए गोवा का लोकेशन यही है हमारा। ठीक है, अगर गोवा के बारे में हम बात करें तो गोवा क्या है, भारत में स्थित है। इसका गठन किया गया था 30 मई 1987 को, राज्य का दर्जा दे दिया गया था, इसका गठन किया गया था। राजधानी इसकी पणजी है और जिले इसमें कितने हैं, 2 जिले गोवा में है। ठीक है, अगर शासन की बात करें यहाँ तो यहाँ के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, भाजपा से हैं मुख्यमंत्री यहाँ प्रमोद सावंत हैं। अगर विधायिका की बात करें तो एक सदनीय विधायिका है यहाँ, और कितने यहाँ सीट है, एक सदनीय यानी विधानसभा में सीटों की संख्या है कितनी, 40 सीटें विधानसभा की हैं। ठीक है, और राज्यसभा की यहाँ 1 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ 2 सीटें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम गोवा के संक्षिप्त परिचय क्या किए हैं, छोटा छोटा एक संक्षिप्त परिचय राज्यों का दे रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि राज्यों का गठन कब हुआ और वर्तमान में राज्यों का मुख्यमंत्री कौन है और वर्तमान में यहाँ के कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सब चीजें पूछता है। तो ये सब चीजों पे आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और इस चैनल का इसका PDF अगर करंट अफेयर्स का चाहिए तो आपको क्या करना है, रिजल्ट बेस्ड जाइए प्ले स्टोर पे, रिजल्ट बेस्ड कोचिंग डालिएगा। आप क्या ऐसे डालिएगा रिजल्ट बेस्ड कोचिंग, देखिए आपको दिखा रहे हैं कैसे आपको डालना है। तो ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला क्या है कि अगर ये देखना है कैसे प्राप्त करना है तो जस्ट ऐसे ही सर्च करना है आपको, रिजल्ट बेस्ड एक ही साथ होना चाहिए और कोचिंग में स्पेस होना चाहिए। तो रिजल्ट बेस्ड कोचिंग ऐसे डालिएगा आप, तो इसमें क्या मिल जाएगा, इस चैनल का जो हम पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर्स, इसका PDF मिल जाएगा और उसके साथ साथ उस पर नए नए बैच का जो अलाउंस है वो सभी चीज आपको मिल जाएगा। GS का अलग बैच मिलेगा, मैथ का अलग मिल जाएगा, रीजनिंग का सभी कुछ का मिल जाएगा। आपको जाइए वहां और बाय कीजिए और आराम से उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो इसका PDF पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से रिजल्ट बेस्ड कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां आपको PDF फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।